सामने नाज़रीन, मैं हूं उमर और आज मैं आपको ऐसी गाड़ी दिखाने लगा हूं जिसको देख के आप बिल्कुल हिल जाएंगे कि ये गाड़ी 10,000 यन की है। गाड़ी है 10,000 यन की, यानी 14,000 पाकिस्तानी रुपये की। 14,000 पाकिस्तानी रुपये की गाड़ी है, बिल्कुल गाड़ी है। मैं गाड़ी ही दिखाने लगा आपको, मजाक नहीं कर रहा, वाकई में गाड़ी है और चलती है। मैं अब खुद चला के यहाँ तक आया हूँ तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये है 14,000 रुपये की गाड़ी जो चलती भी है, दौड़ती भी है, एसी भी काम करता है, इंजन भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं खुद 14,000 रुपये की गाड़ी मैं ली है। जापान में 10,000 यन की मैं गाड़ी खुद ली है और इतने में मिलती है ऐसी गाड़ी। ये पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी है 660 सीसी की, जो थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन कंडीशन में कोई मसला नहीं। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ और भगा के दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, ये है आपके सामने 14,000 रुपये की गाड़ी। यकीन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसकी आप कंडीशन भी गौर से देख लें, फिर आप समझ रहे होंगे सिर्फ ये डब्बा गाड़ी है, इसका इंजन काम नहीं करता होगा। ये बिल्कुल इसका इंजन काम करता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल एक आम गाड़ी है। जापान में इस तरह की गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, इस प्राइस में जापान में गाड़ियाँ बिल्कुल भरी पड़ी हैं। ये आम गाड़ी है, मैं इसमें कोई मुझे सस्ती नहीं मिली, ये बात नहीं है मुझे सस्ती मिली है, ये इतने की ही होती है। और जो जापान में रहने वाले हैं उन सबको इस चीज़ का पता है कि गाड़ी की वैल्यू इतनी ही है। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये तो ये मैं बैठा अंदर और ये किया इसका इंजन स्टार्ट, ठीक है। देखिए इंजन पहली बारी में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये जब आवाज़ आती है गाड़ी में, ये है ETC, जापान में जो हाईवे की पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अक्सर आपके मुल्क में अगर ये गाड़ी जाती है तो ये ETC वहाँ पे लगा रह जाता है। तो ये जब इंजन स्टार्ट होने पे आवाज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कार्ड इसके अंदर नहीं है। बताने के लिए ये बोलता है कि खा दो इरतिकुदासाई, कि आप अपना कार्ड अंदर डालें। तो ये है गाड़ी 14,000 रुपये की, बिल्कुल चलती है, यकीन करें चलती है। नंबर प्लेट भी लगी है इसको, मैं इसको रोड पे भी ड्राइव कर सकता हूँ। ये देखिए, इसका AC भी चलता है, ठीक है। और ये गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो नाज़रीन देखिए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ कार, इसमें कोई मसला नहीं है, इंजन बेहतरीन है इसका। मैं इसके बाद आपको इसकी इंजन की कंडीशन भी दिखाऊंगा कि गाड़ी में कोई मसला नहीं है और इसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं और बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। बस मसला एक ये है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में नहीं जाती क्योंकि ये पुराना मॉडल है। ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि सिर्फ 3 साल के अंदर की कार जा सकती है। तो मैन्युफैक्चर होने के बाद 3 साल के अंदर की कार सिर्फ पाकिस्तान में जा सकती है। ये मसला है पाकिस्तान का, और इस तरह की पुरानी गाड़ियाँ पाकिस्तान में जा नहीं सकती। अगर ये जा सकती होती तो ये आप सोच सकते हैं कि 14,000 रुपये की जापान में कार मिल रही है। मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, AC इसका बिल्कुल ठीक है, इंजन इसका बेहतरीन है। ये गाड़ी बिल्कुल एक नॉर्मल कार है। जो जापान में रहता है उसको बिल्कुल पता है, कोई मैं बड़ी हैरानकुन बात नहीं कर रहा, बिल्कुल एक आम बात कर रहा हूँ। लेकिन यकीनन हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि यार 14,000 रुपये की भी गाड़ी मिल सकती है, वो भी चलती है, इसके टायर भी ठीक है, सब कुछ इसकी ठीक है। ये यहाँ पे जापान की बात है। मुझे तो मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए, बड़ी अच्छी गाड़ी है, कोई मसला नहीं है, कंफर्टेबल है और ड्राइव करने में भी अच्छी है। अच्छा, तो इसकी इंजन की कंडीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने है। ये बिल्कुल ठीक है इसका इंजन। तो क्योंकि सफाई नहीं की हुई इस गाड़ी की तो इसलिए अंदर से थोड़ी सी गंदी है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है। अगर मैं इसकी सफाई करूं तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। और वैसे भी देखने में आपके सामने है कितनी खूबसूरत गाड़ी है। तो 14,000 रुपये की है, इतने में तो स्टीयरिंग नहीं आता मेरे ख्याल से। तो ये इस गाड़ी की देखें, इसकी वैल्यू है जापान के अंदर। तो ये थी नाज़रीन 14,000 रुपये की कार, जिसको मैं ड्राइव करता हुआ एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, इसकी राइड का मज़ा ले रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।